आज गुजरात की जन विरोधी भाजपा सरकार गुजरात के बड़े बड़े शहरों में, तहसीलों में, जिलों में मानो कि टारगेट का संकल्प किया हो, उस प्रकार से ओबीसी, मुस्लिम, आदिवासी और दलित समाज के आशियाने, उनके मकान हजारों की तादाद में तोड़कर उनको बेघर कर रही है। उस परिस्थिति में दूसरी तरफ मैं ढेरों शुभकामनाएं और ढेरों बधाई देना चाहूंगा। कर्नाटका कांग्रेस को हाल अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार 1,11,000 परिवारों को रहने के लिए आवास की पट्टे का अभी अनाउंसमेंट हुआ है। तो कर्नाटका की कांग्रेस को मैं बधाई दूंगा। आज कर्नाटका की हमारी सरकार को 2 साल हो रहे। आज गुजरात से चलकर मेरे साथ सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी लालजी भाई देसाई और हम दोनों कुछ दिन पहले गुजरात के लीडिंग गुजराती न्यूज़पेपर गुजरात समाचार पे जिस प्रकार से हमला हुआ, जिस प्रकार से गुजरात समाचार के मैनेजिंग एडिटर बाहुबली शाह की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा हुई, उस मुद्दे पर कुछ बात करने के लिए हम आपके सामने पेश हुए हैं। आज पहलगाम हमले के कारण जिस प्रकार की तंगदिली, जिस प्रकार का माहौल आज पूरे मुल्क में है, आज पूरा भारत, पूरा देश यह देखना चाहता है कि कब मोदी जी की यह सरकार आतंकवादियों की गिरफ्तारी करे। पहलगाम की वारदात के लिए जो भी आतंकवादी रिस्पॉन्सिबल उनकी गिरफ्तारी कब होगी, कब उनको पकड़ा जाएगा। वो पाकिस्तान वापस चले गए या हिंदुस्तान की सरजमी पर है, कहां पर है? इस बात का मोदी की सरकार के पास, भाजपा वालों के पास कोई जवाब नहीं है। इनको गिरफ्तार करने के बजाय इस मुद्दे पर सवाल उठाने वाले गुजरात के लीडिंग न्यूज़पेपर गुजरात समाचार, जिनकी 90 साल की विरासत है, उनके मालिक को, उनके मैनेजिंग एडिटर को टारगेट करना, वो अपने आप में भाजपा सरकार के रवैये के लिए बहुत कुछ कहते हैं। वो साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि पहलगाम के जो कसूरवार है, पहलगाम के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, उन टेररिस्टों को पकड़कर उनके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई करनी, वो इस सरकार की प्राथमिकता नहीं है। उनकी प्राथमिकता यह है कि गुजरात समाचार जैसे अखबार जो लगातार पिछले 25 सालों से सत्ता को, आरएसएस को, भाजपा को, अमित शाह को, मोदी को लगातार कंसिस्टेंटली जो सवाल पूछ रहे, उनकी आवाज को कैसे बंद किया जाए। हम लोग गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से, एआईसीसी की ओर से इस घटना की निंदा करते हैं, मांग करते हैं कि गुजरात की सरकार अपनी पोजीशन को स्पष्ट करे कि क्या वो कारण है कि अचानक एक दिन इतने 25 साल पुराने मामले में आपको बाहुबली शाह जी की गिरफ्तारी करनी पड़ी। कौन है जो इन बाहुबली से गुजरात में डर रहा है? क्या सवाल पूछने पे पत्रकारों को और भी गुजरात में टारगेट किया जाएगा? कुछ साल पहले प्रशांत दयाल नाम के वहां के सीनियर जर्नलिस्ट को सेडिशन के चार्जेस में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। विजय रूपानी की सरकार जा रही है, ऐसा एक एजम्पशन करने पर धवल पटेल नाम के पत्रकार को राष्ट्रद्रोह का आरोपी बनाया। पिछले कुछ दिनों हम सभी ने देखा, न्यूज़ क्लिक हो, न्यूज़ लॉन्ड्री हो, बीबीसी हो, दैनिक भास्कर हो, एनडीटीवी हो, बहुत से मीडिया आउटलेट्स के ऊपर मोदी की सरकार ने बार बार हमला बोला है। वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में कोई भी कवि, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, एनजीओ, एक्टिविस्ट, मीडिया आउटलेट और या विपक्ष का कोई भी व्यक्ति इनको तीखे सवाल पूछे। ये बात को मोदी की सरकार हेजम नहीं कर पा रही है। अभी हाल ही में मुझे किसी ने बताया कि गुजरात समाचार के खिलाफ इस बात तक का भी गुस्सा है कि पहलगाम के मुद्दे पर वो बार बार मोदी जी की सरकार को एक्सपोज कर रहे थे। 90 साल से उनका एक लंबा इतिहास रहा है। और मैं कहना चाहूंगा, इस गुजरात समाचार अखबार ने मेरे खिलाफ भी लिखा है, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ भी लिखा है,
कांग्रेस को जब सवाल पूछना था तब सवाल पूछे, तीखे सवाल पूछे, लेकिन कांग्रेस की जब सरकारें हुई तब कांग्रेस ने कभी उनके वहां ईडी तो नहीं भेजी, कभी वहां सीबीआई तो नहीं भेजी, कभी वहां इनकम टैक्स का रेड तो नहीं करवाया, कभी मुकदमे तो दर्ज नहीं किए। और पिछले 5 से 6 साल के दौरान अनगिनत बार इनकम टैक्स और ईडी के लोगों ने बाहुबली शाह, श्रेयांश शाह, गुजरात समाचार के परिवार के लोगों को बहुत से सवाल पूछे, बहुत से इंट्रोगेशन हुए, लेकिन कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। पहलगाम के मुद्दे पर गुजरात समाचार ने अपनी धार को और भी तेज कर दिया, और भी तीखे सवाल पूछना चालू किया, क्यों आज भी इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही। क्या यही सवाल पूछने पर गुजरात समाचार को टारगेट किया जा रहा है? यह सवाल मैं मोदी जी और भाजपा की सरकार को पूछना चाहता हूं। आज गुजरात के अंदर आप किसी को भी पूछिए, 2002 के दंगे हो, फर्जी मुठभेड़ हो, भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्रियों के स्कैम्स हो, कॉरपोरेट हाउसेस को, पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को बड़े बड़े मासिव लैंड पार्सल्स औने पौने दाम पर दे देने की बात हो, गौचरों की लूट हो, जमीन और संसाधन की लूट हो, कैपिटलिस्ट ग्रीड को एंटरटेन करने की बात हो, इन सभी सवालों को गुजरात समाचार ने बड़ी शिद्दत से उठाया है, सालों साल उठाया है, दशकों से उठाया है। लेकिन 25 साल से जिस प्रकार से वो मोदी, अमित शाह और भाजपा के खिलाफ लिख रहे थे, उसका वेंडेटा आज उन्होंने निकाला है। ये प्रतिशोध है। ये मोदी जी, अमित शाह, गुजरात की भाजपा और भाजपा सरकार की ये प्रतिशोध की नीति है, जिनके कारण 73 साल के बीमार, जिनको मल्टीपल, एक से ज्यादा बीमारियां हैं, जिनकी तबीयत, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, उन बाहुबली शाह की गिरफ्तारी हुई। आज से 20-22 दिन पहले उनके परिवार की मोहतरमा स्मृति शाह, उनकी मृत्यु हुई, उनका निधन हुआ। उन दौरान भी ईडी उनको लगातार नोटिस देती रही, उन दौरान भी इनकम टैक्स के लोग उनको परेशान करते रहे। अभी हाल में जो गिरफ्तारी, उसके दौरान 35-40 घंटों तक लगातार उनकी पूछताछ की है। तो हमारा सवाल सीधा यह है कि क्या इस प्रकार से मोदी की सरकार बार बार, जितने भी आंदोलनकारी है, जितने भी लिखने वाले, लड़ने वाले, सवाल पूछने वाले आंदोलनकारी है, विपक्ष के नेता है, मीडिया के लोग हो, उनको क्या टारगेट करती ही रहेगी? यही उनकी मंशा बनी रहेगी? या इस देश की जनता के सामने मोदी सरकार बताएगी कि वह आज आतंकवादी कहां पर है, क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? क्या मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाकर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहेगी? क्या बताना चाहेगी कि पुलवामा क्यों हुआ? मोदी और अमित शाह के रहते हुए पुलवामा क्यों हुआ? यह सवाल गुजरात समाचार पूछ रहा था। यदि मैं गलत नहीं तो पुलवामा के वक्त गुजरात समाचार का एक हेडलाइन था, 56 इंच की कायरता। इस हेडलाइन से मोदी जी को, अमित शाह को और भाजपा को बड़ी तकलीफ हुई थी। उसी प्रकार के हेडलाइन बार बार गुजरात समाचार दे रही है, बार बार भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री उनको एक्सपोज कर रही है, और इन्हीं के कारण इनको गिरफ्तार किया गया, उनको टारगेट किया गया। और इसलिए हम लोग गुजरात से चलकर आकर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पूरे एपिसोड की निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि इनके खिलाफ या किसी भी मीडिया आउटलेट के खिलाफ इस प्रकार से टारगेट करने की कोशिश भाजपा वाले न करें।